हाय फ्रेंड्स, मैं परमिंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतेश धाईपुरी जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा था है बहुत रोचक 1975 की मिखाइल टाल वर्सेस एफएम गेलर। आई थिंक गलत प्रोनाउंस किया है, एफएम गेलर वर्सेस मिखाइल टाल यहाँ होना चाहिए, क्योंकि वाइट पीसेस के साथ यहाँ एफएम गेलर ने ई4 के साथ शुरू किया था। डी6 का रिस्पॉन्स यहाँ मिखाइल टाल ने दिया। पिग डिफेंस, वेल डी4 हुआ, देन नाइट F6 पॉन पर अटैक है तो नाइट C3 से डिफेंस हो गया, देन G6 नाइट F3, बिशप आया G7 स्क्वायर पर, बिशप E2 और इसके बाद आया दोनों साइड्स का कैसल, बिशप G4 नाइट नो इश्यूज, देन बिशप आया E3 स्क्वायर पर, नाइट C6 तो क्वीन आई D2 स्क्वायर पर, E5 देन D5, कोई जरूरत नहीं पॉन एक्सचेंज करने की, आगे बढ़ा दो। नाइट पर अटैक है तो नाइट गया यहाँ से E7 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एट A गोज टू D1, बिशप आया D7 स्क्वायर पर। मुझे ऐसा लगता है कि वाइट, हालांकि प्रॉब्लम से इतनी कोई बड़ी फायदा मिलेगा नहीं वाइट को यहाँ से। नाइट E1 के ऑप्शन को पहले यहाँ एफएम गेलर ने चुना। इरादा ऑब्वियस है, F4 आगे पुश करो तभी होता है। नाइट G4 तो नाइट से डार्क स्क्वायर बिशप लेने की तैयारी है। बिशप टेक्स G4, बिशप टेक्स G4 रुक पर अटैक बना, लेकिन F1 आगे पुश करके वापस बिशप को भगाया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ F4 ई टेक्स F4, बिशप टेक्स F4, देन हुआ F5, नाइट आया F3 स्क्वायर पर, ई टेक्स F4, नाइट टेक्स F4, और यहाँ हो चुका है बहुत सारा मटेरियल एक्सचेंज। बिशप G4 नाइट पर प्रेशर, नो इश्यूज, रुक एट D गोज टू E1, नाइट की पिन को यहाँ जरूर गेलर ने खत्म किया है। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, नाइट डी जी ई गोज टू G5, और यहाँ से नाइट कहाँ जाने की तैयारियां कर रहा है ये क्लियर है। रुक एट A गोज टू E8, यहाँ मिखाइल टाल का मूव आया, देन हुआ C4, C4 किस लिए हुआ है? ताकि नाइट को एक सेफ आउटपोस्ट मिल सके, अदरवाइज यहाँ ब्लैक अपने नाइट से पॉन लेकर किसी ना किसी तरह का एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकता है। माइट भी हो सकता है बिशप को अनडिफेंडेड करवा दिया जाए, तो उसी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए B5 भी एक ऑप्शन थी, पॉन को हटाने की कोशिश होनी चाहिए थी। खैर, नाइट C8 के ऑप्शन को पहले मिखाइल टाव ने चुना। ऐसा होने के बाद नाइट गया D4 स्क्वायर पर, इरादा वही कि कुछ इस तरह से यहाँ गेम को आगे बढ़ाया जाए। रुक टेक्स E1, रुक टेक्स E1, रुक E8, रुक एक्शन आस्किंग, रुक टेक्स E8 चेक, क्वीन टेक्स E8 होने के बाद H3, बिशप पर अटैक, भागा वापस D7 स्क्वायर पर, देन नाइट एट D गोज टू E6, फाइनली हो ही गया है। बिशप टेक्स E6, नाइट टेक्स E6, और एफएम गेलर का एक नाइट बहुत एग्रेसिव स्क्वायर पर आ चुका है, जो कि पॉन पर भी अटैक बना रहा है, ऑब्वियस है। क्वीन आई F7 स्क्वायर पर, देन हुआ B3, पॉन चेन इंटैक्ट की। क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, क्वीन के F6 स्क्वायर पर आने के बाद कहाँ से चेक आ रही है ये ऑब्वियस है। नाइट टेक C7, एक पॉन एक्स्ट्रा यहाँ एफएम को मिला, और आई मस्ट से थोड़ी सी कमी तो है यहाँ गेम में। क्वीन A1 चेक, मिखाइल टाल अटैक लगाना शुरू कर चुके हैं। किंग है यहाँ से H2 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप D4, और क्या इरादा हो सकता है, किस स्क्वायर पर टारगेट लगाना है, किस तरह से लगाना है, यहाँ बहुत हद तक क्लियर होगा। तो यहाँ अब एफएम कर रही क्या, नाइट E6, शायद नाइट को अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर की तरफ रखना चाहिए था। बिशप पर भी अटैक बनता तो बिशप से चेक दी जाती, किंग G3 हो जाता, थोड़ी देर के लिए सेफ्टी होती गेम में। खैर, यहाँ खेला गया क्वीन E2, और क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद हुआ नाइट E7, मिखाइल टाल का मूव आया। मतलब अगर यहाँ क्वीन टेक्स E7 किया जाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ एफएम गेलर की गेम में हो जाती है। नाइट सेक्रीफाइस है, जानबूझकर खेला गया मूव है, क्योंकि पहले चेक देने की बारी मिखाइल टाल की होगी, क्वीन G1 चेक होगा, किंग G3 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन F2 चेक हो जाएगा, किंग G4 स्क्वायर पर फाइनली लेकर जाना पड़ेगा कितने बी बट के साथ, देन क्वीन टेक्स G2 चेक, और गेम फंसती ही चली जाएगी यहाँ से। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ हुआ था नाइट B5, अभी नहीं लेना है, बना यहाँ पर नाइट पर अटैक। मैंने कहा कि नाइट पर गलत डायरेक्शन से अटैक बन गया, लेकिन शायद यहाँ एफएम गेलर के दिमाग में ये डी पॉन भी रहा होगा। खैर, चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप G1 चेक, चेक से बचने के लिए किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन नाइट F5 चेक, और नाइट बिल्कुल सही स्क्वायर पर है चेक देने के लिए, और फायदा किंग गया यहाँ से F3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट H4 चेक। ये ओवर एम्बिशियस मूव है यहाँ मिखाइल टाल का, लेकिन मिखाइल टाल ने खेला है तो सोच समझकर ही खेला होगा। यहाँ मेरे ख्याल से बिशप का वापस जाना भी ठीक ठाक रहता, लेकिन चेक आई है, किंग है यहाँ से G4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F5, एक ब्रेदर मिला, और फर्दर एफएम को अब कोई चेक नहीं आने वाली है। तो अब मूव है एफएम का, दिमाग में यही है
कि किस तरह से यहाँ इस D6 पॉन को बचाया जाए। आई थिंक यहाँ एफएम ले लेना चाहिए था नाइट टेक्स D6। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो मैं देखना चाहूँगा होगा क्या। यहाँ होगा नाइट टेक्स D6, बिशप टेक्स, देन यहाँ क्वीन भी कुछ चेक्स देकर गेम को खराब कर सकती है। खैर, क्वीन D4 चेक, चेक देने की बारी पहले आएगी मिखाइल टाल की, बिशप बीच में लगेगा, देन क्वीन G7। ओके, मिखाइल टाल के पास पूरे चांसेस हैं इस गेम को वहां से इक्वलाइजर की तरफ लेकर जाने के। लेकिन यहाँ एफएम गेलर ने थोड़ा एम्बिशियस मूव खेला। उन्होंने यहाँ पहले दी एक चेक। किंग है यहाँ से G7 स्क्वायर पर, और कोई स्क्वायर भी नहीं है, लेकिन नाइट ऐसे स्क्वायर पर रखा है जो ज्यादा परेशान नहीं करने देगा गेम में। क्वीन D7 चेक हुआ, किंग गया H8 स्क्वायर पर, देन खेला गया नाइट टेक्स D8। और अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज मिखाइल टाल जाते हैं तो ऐसे जाएंगे ही क्यों। लेकिन उसके बाद क्वीन टेक्स D6 और अगले मूव में कुछ इस तरह की चेक फॉक की थ्रेट होगी इनफैक्ट। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो क्वीन D1 चेक, चेक देने की बारी पहले आप देख सकते हैं किस तरह से मिखाइल टाल की होगी और ये गेम फंसती ही चली जाएगी उनके लिए। लेकिन इस बार किंग के जाने के लिए ओके E7 स्क्वायर है। क्योंकि मैं गेम आगे देख चुका हूँ तो पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है, किस तरह से गेम कौन कौन से स्क्वायर्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ खेला गया क्वीन D1 चेक, चेक तो आई, किंग गया G5 स्क्वायर पर, और फिर दोबारा चेक देने का मौका मिला H5 स्क्वायर से। यहाँ अब ये नाइट जो इश्यूज क्रिएट करेगा वो अब समझ में आएगा। किंग यहाँ से गया F6 स्क्वायर पर, देन आई बिशप से चेक, किंग यहाँ से गया E6 स्क्वायर पर, और यहाँ अब चेक देने की बारी दोबारा आई मिखाइल टाल की, नाइट G7 चेक। और फ्रेंड्स आप कहेंगे कि यहाँ मिखाइल टाल को मैंने ऊपर की तरफ क्यों लगाया है जहाँ मैं अक्सर हारने वाले की इमेज लगाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जब व्हाइट ने अपने किंग को F7 स्क्वायर पर प्लेस किया और कोई स्क्वायर था भी नहीं इसके जाने के, कवर्ड चेक वेट कर रही है, बिशप यहाँ एलिमिनेट होने वाला है। यही मूव यहाँ मिखाइल टाल ने खेला, G5 चेक। लेकिन मूव को चलने तक मिखाइल टाल का टाइम, क्लॉक टाइम इतना कम हो चुका था कि जैसे ही इस मूव के बाद यहाँ व्हाइट अपने किंग को मूव करता F8 स्क्वायर पर, उनका समय खत्म हो चुका होता। तो यही कारण है मिखाइल टाल के हार का इस गेम के अंदर। अदरवाइज वे डोमिनेट कर रहे थे इस गेम को। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये सतीश जायफुली की गेम आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।